नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं की विस्तृत ऑडियो बुक समरी। यह किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, बल्कि यह आपकी भावनाओं की गहराई में उतरने और उन्हें नियंत्रित करने की एक शक्तिशाली कुंजी है। आज हम बात करेंगे भावनाएं क्या होती हैं, क्यों ये हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं, और सबसे जरूरी, इन्हें कैसे समझा और नियंत्रित किया जा सकता है। भावनाएं क्या होती हैं? भावनाएं यानी इमोशंस हमारे भीतर के वो रासायनिक और मानसिक संकेत हैं जो हमें हर क्षण कुछ महसूस कराते हैं। डर, गुस्सा, खुशी, उदासी, प्यार या नफरत। हम सोचते हैं कि हम तर्क से काम करते हैं, लेकिन सच ये है कि हम भावनाओं से संचालित होते हैं। आपने देखा होगा, कभी एक छोटी सी बात दिल को चुभ जाती है और कभी बड़ी बड़ी बातें हम नजरअंदाज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं तय करती हैं कि हम किसी बात को कितना महत्व देंगे। हमारी भावनाएं हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। सोचिए, अगर आप रोज दुखी महसूस करते हैं तो आप कैसी जिंदगी बनाएंगे? थकी हुई, उलझी हुई और शायद असफल। लेकिन अगर आप सकारात्मक, शांत और संतुलित महसूस करें तो हर चुनौती भी आपके लिए एक अवसर बन सकती है। भावनाएं हमारी सोच, निर्णय, संबंध और यहां तक कि हमारा स्वास्थ्य भी तय करती है। अगर हम अपनी भावनाओं के मालिक नहीं बनते तो वे हमें अपने गुलाम बना लेती है। क्या भावनाएं खुद पैदा होती हैं? अक्सर लोग कहते हैं, मैं क्या करूं, मुझे ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी भावनाएं हमारी सोच से पैदा होती हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि कोई आपको धोखा दे रहा है तो आपको गुस्सा आएगा। अगर आप सोचते हैं कि सब आपके खिलाफ है तो आपको डर और चिंता होगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जीवन में हर अनुभव से कुछ सीख है तो आप शांत रहेंगे। तो जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो भावनाएं भी बदलती हैं। क्या भावनाएं गलत होती है? नहीं, कोई भी भावना गलत नहीं होती। गुस्सा, डर या दुख, ये सब स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम इन्हें समझे बिना प्रतिक्रिया देने लगे तब ये खतरनाक बन जाती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुस्से में आपने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था? क्यों? क्योंकि उस वक्त भावना ने आपके सोचने की क्षमता पर काबू पा लिया था। भावनाओं को मैनेज क्यों करना जरूरी है? भावनाएं जब नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो वे हमारे रिश्तों को तोड़ देती है, हमारी आत्म संभावना को खत्म कर देती है और हमें हमेशा असंतोष और तनाव में डाल देती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, भावनाओं को समझकर हम उन्हें नियंत्रित करना सीख सकते हैं। यही इस किताब का मूल उद्देश्य है, आपको सिखाना कि आप कैसे अपने भावनात्मक जीवन के मालिक बने। इस किताब की यात्रा, इस पूरी किताब में हम सीखेंगे कैसे हमारी सोच हमारी भावनाओं को जन्म देती है, कैसे हम नकारात्मक विचारों और पुराने जख्मों को पहचाने और बदले, कैसे हम रोज की छोटी छोटी आदतों से अपनी भावनात्मक शक्ति को मजबूत करें और कैसे एक शांत, सकारात्मक और आत्मनियंत्रित जीवन जिए। अंत में याद रखें, भावनाएं आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। अगर आप उन्हें समझते हैं तो आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें अनदेखा करते हैं तो वे आपको भटका सकती हैं। अगले भाग में हम जानेंगे भावनाओं का स्रोत, आपकी सोच और मान्यताएं, जहां हम समझेंगे कि क्यों हमारी सोच ही हर भावना की जड़ होती है। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगला भाग सुनना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, पिछले भाग में हमने समझा कि भावनाएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। अब हम एक कदम और गहराई में उतरते हैं, यह जानने के लिए कि हमारी भावनाएं जन्म कहां से लेती हैं। इस सवाल का जवाब है आपकी सोच और मान्यताएं। आपकी सोच बनाती है आपकी भावनाएं। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक कोई व्यक्ति आपको देखकर हंसता है। अब सोचिए, दो अलग अलग व्यक्ति इस स्थिति में कैसा महसूस करेंगे? पहला व्यक्ति सोचता है, वो मेरी बेइज्जती कर रहा है, उसे गुस्सा या शर्मिंदगी महसूस होगी। दूसरा व्यक्ति सोचता है, शायद उसे कुछ मजेदार याद आया होगा। वह बिल्कुल शांत रहेगा। क्या स्थिति बदली? नहीं, पर सोच अलग थी और इसलिए भावना भी अलग थी। यही कारण है कि आपका दृष्टिकोण आपकी भावनाओं को तय करता है। आपकी सोच की जड़ अब सिर्फ सोच ही नहीं, बल्कि जो चीज बार बार आपके सोचने के तरीके को निर्धारित करती है वो है आपकी मान्यताएं।
मान्यताएं वो गहराई में बैठी धारणाएं होती है जो आपने वर्षों से बनाई है। मैं किसी लायक नहीं हूं, दुनिया एक खतरनाक जगह है, लोग भरोसे के लायक नहीं होते। ऐसी मान्यताएं हमारे मन में बैठ जाती हैं और फिर हमारे हर अनुभव को उसी चश्मे से देखने लगती है। अगर आपकी मान्यता ही नकारात्मक है तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपको उसमें नकारात्मकता ही दिखेगी और इससे उत्पन्न होंगी नकारात्मक भावनाएं। बचपन से बनी मान्यताएं, हमारी ज्यादातर मान्यताएं बचपन में बनती है, हमारे माता पिता, शिक्षक, समाज और अनुभवों के जरिए। अगर किसी बच्चे को बार बार यह कहा जाए कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो बच्चा बड़ा होकर खुद पर शक करने लगेगा और हर असफलता उसे यही साबित करती नजर आएगी कि वो वाकई नाकाम है। यहां तक कि अगर वो सफल भी हो जाए, फिर भी वो अंदर से असुरक्षित और अधूरा महसूस करेगा। जब सोच और मान्यता टकराती है, कभी आपने महसूस किया है कि आप कुछ सोचते हैं लेकिन कुछ और महसूस करते हैं। उदाहरण, आप सोचते हैं मैं अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अंदर से बेचैनी या डर लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी सोच और आपकी अंदर की गहरी मान्यता एक दूसरे से मेल नहीं खा रही होती। यानी ऊपर से आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं आप मानते हैं कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं। बदलाव कहां से शुरू करें? अब सवाल है, अगर सोच और मान्यता से भावनाएं बनती हैं, तो हम कहां से शुरुआत करें? 1. पहचानें, अपने विचारों को नोटिस करें। जब आप कुछ महसूस करें, पूछिए मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। लिखिए, अपनी नकारात्मक सोच और मान्यताओं को लिख डालिए। चुनौती दीजिए, खुद से सवाल पूछिए, क्या यह सच है? क्या हर बार ऐसा ही होता है? 6. नई सोच अपनाइए, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं और यही काफी है, मैं खुद पर काम कर रहा हूं और मैं बेहतर बन रहा हूं। जागरूकता, अवेयरनेस। पहला कदम भावनाओं को बदलने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जागरूक होना। अगर आप अपने विचारों को पकड़ने लगे, उन्हें परखें, तो आप उन्हें बदल भी सकते हैं। याद रखिए, हर विचार एक बीज की तरह होता है, जैसा विचार बोएंगे वैसी ही भावना उगेगी। अंत में याद रखें, हर भावना के पीछे एक सोच छुपी होती है। हर सोच किसी न किसी मान्यता से जुड़ी होती है और हर मान्यता बदली जा सकती है, अगर आप उसे पहचान लें। अगले भाग में हम जानेंगे भावनाओं का चक्र और उनके पीछे के ट्रिगर, जहां हम सीखेंगे कि कैसे एक छोटी सी घटना एक बड़ी भावनात्मक प्रतिक्रिया का कारण बन जाती है। अगर आपको यह भाग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, रीडर बुक हब पर मास्टर योर इमोशंस की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना कि हमारी सोच और मान्यताएं कैसे हमारी भावनाओं को जन्म देती हैं। अब बात करते हैं भावनाओं के चक्र की, यानी जब हम कुछ महसूस करते हैं तो वो कैसे शुरू होता है और कैसे गहराता चला जाता है। साथ ही समझेंगे ट्रिगर क्या होते हैं और कैसे ये हमारी भावनाओं को बिना चेतावनी के भड़का देते हैं। भावनाओं का चक्र कैसे काम करता है, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 1. घटना होती है। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपका फोन नहीं उठाया। आप सोचते हैं शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। आप महसूस करते हैं गुस्सा, दुख या निराशा। आपका व्यवहार, आप उससे दूरी बना लेते हैं या खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। रिश्ता कमजोर होने लगता है। ये एक भावनात्मक चक्र है जिसमें घटना से लेकर आपकी प्रतिक्रिया तक सब कुछ जुड़ा होता है और ये चक्र बार बार दोहराया जाता है। ट्रिगर क्या होते हैं? ट्रिगर्स वे बाहरी या भीतरी घटनाएं होती हैं जो हमारी किसी पुरानी याद, डर या मान्यता को छू देती है और हम तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया देने लगते हैं। उदाहरण, कोई आपकी आलोचना करता है, आप गुस्से से भर जाते हैं क्योंकि बचपन में आपको बार बार नीचा दिखाया गया था। कोई आपके प्लान को मना करता है, आप खुद को अस्वीकार महसूस करते हैं क्योंकि आपको हमेशा यह लगा कि लोग आपको नहीं समझते। ट्रिगर्स हमारी अनदेखी भावनाओं को छूते हैं। ट्रिगर हमेशा बाहरी नहीं होते। ट्रिगर सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं होती, कई बार वे हमारे अंदर के विचार भी हो सकते हैं। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। यह सोच खुद में एक ट्रिगर है जो आपको बेचैनी में डाल सकती है। लोग मुझे पसंद नहीं करते, ये विचार आपको समाज से दूर कर सकता है।
ट्रिगर एक बटन की तरह होते हैं, जैसे ही दबते हैं हमारी भावनाएं सक्रिय हो जाती है। ट्रिगर को पहचानना क्यों जरूरी है? जब आप नहीं जानते कि आपकी भावनाएं क्यों उभर रही हैं, तो आप शिकार बन जाते हैं। आप बस प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन जब आप जानते हैं कि अभी मैं गुस्से में हूं क्योंकि मुझे आलोचना से डर लगता है, तो आप उस भावना को समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं और सकारात्मक रूप से जवाब दे सकते हैं। यानी आप भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। कैसे पहचाने अपने ट्रिगर्स? 1. भावना को पकड़े। जैसे ही आप गुस्सा, डर या दुख महसूस करें, रुके। D. स्वयं से पूछे, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? घटना और भावना को जोड़े। क्या कोई पुराना अनुभव या सोच इससे जुड़ा है? 6. नाम दें ट्रिगर को। यह मेरे अस्वीकृति के डर से जुड़ा है। जब आप ट्रिगर को नाम देते हैं, तो आप उस पर नियंत्रण पाने लगते हैं। प्रतिक्रिया नहीं, जवाब दें। ट्रिगर होने के बाद हम अक्सर रिएक्ट करते हैं, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन अगर आप कुछ क्षण रुक जाए, सांस लें और सोचें, तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, यानी विचारपूर्वक जवाब दे सकते हैं। यह छोटा अंतर ही आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अंत में याद रखें, भावनाएं किसी घटना से नहीं, बल्कि उस पर हमारी सोच से पैदा होती है। ट्रिगर्स हमें पुरानी यादों और अंदरूनी डर से जोड़ते हैं। जागरूक होकर हम ट्रिगर को पहचान सकते हैं और अपने ऊपर उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे नेगेटिव इमोशंस का सामना कैसे करें। इसमें आप सीखेंगे कि डर, चिंता, गुस्सा या उदासी जैसी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि समझदारी से संभालना कैसे सीखें। अगर आपको यह भाग उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रीडर बुक हब में, जहां हम आपके लिए लाते हैं जीवन बदलने वाली किताबों की गहराई से की गई समरी। आज हम लेकर आए हैं मास्टर योर इमोशंस का भाग, जिसमें हम जानेंगे इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं और कैसे ये हमारी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। भावनाएं कैसे जन्म लेती हैं? हर भावना की जड़ होती है एक विचार, लेकिन अक्सर ये विचार हमारे ट्रिगर्स के कारण आते हैं, यानी कुछ खास अनुभव, लोग या शब्द जो हमारे अंदर पुरानी यादें, असुरक्षा या दर्द को उभार देते हैं। उदाहरण, किसी का आपको इग्नोर करना ट्रिगर बन सकता है। आलोचना सुनना गुस्सा या दुख ला सकता है। तुलना किया जाना हीन भावना पैदा कर सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम इन ट्रिगर्स के शिकार बने रहेंगे या उन्हें समझकर मुक्त होंगे? 1. अपने ट्रिगर्स को पहचानिए, योर इमोशनल ट्रिगर्स। लेखक कहते हैं, जब भी कोई भावना अचानक और तीव्रता से आए, तो खुद से पूछिए, इस भावना का कारण क्या है? क्या ये स्थिति मेरे अतीत की किसी घटना से जुड़ी है? क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? जब आप ट्रिगर को पहचान लेते हैं, तब आप उससे अलग होने की शक्ति पा लेते हैं। ट्रिगर का कारण अक्सर आपके अंदर होता है। ध्यान रखें, लोग और स्थितियां केवल बटन दबाते हैं, लेकिन बटन आपके अंदर होता है। इसलिए जिम्मेदारी बाहर नहीं, भीतर खोजिए। वो नहीं बदलेंगे, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। 3. रिएक्शन और रेस्पॉन्स में फर्क समझिए। रिएक्शन, बिना सोचे समझे तुरंत की गई प्रतिक्रिया। रेस्पॉन्स, सोचकर, समझकर, शांत चित्त से दिया गया उत्तर। जब आप ट्रिगर पर रिएक्ट करते हैं, तो आप कंट्रोल खो देते हैं, लेकिन जब आप रेस्पॉन्स करते हैं, तब आप अपनी भावनाओं के मास्टर बनते हैं। माइंडफुलनेस, ट्रिगर से पहले रुकने की शक्ति। लेखक सुझाते हैं कि जब भी आप कोई ट्रिगर अनुभव करें, तो तुरंत गहरी सांस लें और खुद से कहें, रुको, पहले सोचो, फिर बोलो या कुछ करो। यह छोटा सा विराम आपकी पूरी परिस्थिति बदल सकता है। ट्रिगर के साथ कंपैशन लाएं। कई बार ट्रिगर का कारण बचपन की कोई चोट, कोई पुराना विश्वास या भावनात्मक जख्म होता है। अपने आप से दयालुता से पूछिए, क्या यह मेरा बचाव तंत्र है? क्या मैं किसी पुराने दर्द को फिर से जी रहा हूं? जब आप समझदारी से देखें, तो ट्रिगर भी एक शिक्षक बन जाता है। 6. ट्रिगर्स को जर्नल में लिखें। हर बार जब आप ट्रिगर हो, उसे एक डायरी में लिखिए। आज क्या हुआ? मैंने कैसा महसूस किया? मेरा रिएक्शन क्या था? अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? इस अभ्यास से आप अपनी भावनाओं को दोहराने की बजाय उन्हें सुधारने लगते हैं। निष्कर्ष,
इमोशनल मास्टरी का पहला बड़ा कदम है अपने ट्रिगर्स को समझना, स्वीकार करना और धीरे धीरे उन्हें हील करना। जब आप अपने बटन को खुद कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। अगले भाग में हम बात करेंगे नकारात्मक भावनाओं को हैंडल करने के व्यावहारिक तरीकों के बारे में। अगर आपको यह भाग उपयोगी लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मास्टर योर इमोशंस बुक का भाग 5, जिसमें हम बात करेंगे नकारात्मक भावनाओं से निपटने के आसान और व्यावहारिक तरीकों की। भावनाएं आती है लेकिन वो रह नहीं जाती। आपका गुस्सा, उदासी या डर ये सब प्राकृतिक है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम उन्हें दबाते हैं या उनसे भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए लेखक थिबो मोरिस कहते हैं, फील इट टू हील इट, यानी पहले उसे महसूस करो वह फिर ठीक करो। तो अब जानते हैं शक्तिशाली तरीके जिनसे आप नकारात्मक भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। 1. भावना को पहचानिए, नेम इट टू टेम इट। जब आप गुस्से या दुख में हो तो सबसे पहले उसे नाम दीजिए। मैं गुस्सा हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे डर लग रहा है। जैसे ही आप उसे नाम देते हैं आप उसमें डूबते नहीं बल्कि उसे बाहर से देखने लगते हैं। यह पहली जीत होती है। डू, उसे पूरी तरह महसूस कीजिए पर उसमें खोइए मत। भावना से भागना उसे और ताकतवर बना देता है। उसे महसूस करिए लेकिन अपनी पहचान उससे मत जोड़िए। गलत तरीका, दुखी इंसान हूं। सही तरीका, मैं अभी दुख महसूस कर रहा हूं। यह फर्क बहुत गहरा है। 3. अपने विचारों की पड़ताल करें। डोंट बिलीव एवरी थॉट। आपके विचार हमेशा सच नहीं होते। हर नकारात्मक भावना के पीछे कोई भ्रमित सोच हो सकती है। मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। इन विचारों को पकड़िए और खुद से पूछिए, क्या ये सच है? क्या मैं सबूतों के आधार पर सोच रहा हूं? मूड बदलो, मूवमेंट से माइंड बदलिए। जब नकारात्मक भावना ज्यादा हावी हो जाए बाहर टहलने जाएं, थोड़ा वर्कआउट करें, तेज गाने सुने, किसी क्रिएटिव काम में लग जाएं। शरीर की हरकत दिमाग की हालत बदल सकती है। खुद से दयालुता से बात करें, सेल्फ कंपैशन। अक्सर हम खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। अब से खुद से बात करने का तरीका बदलिए। ठीक है, मुझसे गलती हुई, मैं इंसान हूं। मैं खुद से प्यार करता हूं, चाहे हालात जैसे भी हो। मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। सेल्फ कंपैशन को इमोशनल हीलिंग का शॉर्टकट। 6. लिख डालो, बाहर निकालो। जैसे ही कोई भावना हावी हो उसे डायरी में उतार दो। आज मैं बहुत गुस्से में हूं क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं असफल हूं। लिखने से आपका दिमाग भावना से अलग हो जाता है और वो साफ सोचने लगता है। अंतिम विचार, नकारात्मक भावनाएं आपका नुकसान करने नहीं आती, वे तो संदेशवाहक होती हैं। अगर आप उन्हें समझ जाएं, तो यही भावनाएं आपको आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति की ओर ले जाएंगी। अगले भाग यानी भाग 6 में हम बात करेंगे पुरानी भावनात्मक पीड़ा को कैसे हील करें। अगर आपको यह भाग उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगला भाग मिस ना करें। मिलते हैं भाग 6 में, मास्टर योर इमोशंस का भाग 6। अब तक हमने जाना कि भावनाएं क्या होती हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं और नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटा जाए। लेकिन आज का विषय है पुराने भावनात्मक दर्द को कैसे ठीक करें। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ अधूरा, टूटा हुआ या छिपा हुआ होता है। कभी बचपन में मिला तिरस्कार, कभी किसी करीबी का धोखा, कभी खुद पर गुस्सा, शर्म या पछतावा। ये सब अंदर ही इमोशनल वुंड्स बन जाते हैं और अगर इन्हें ठीक न किया जाए तो ये हमारी सोच, आत्मविश्वास और संबंधों को चुपचाप नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो अब जानते हैं इमोशनल हीलिंग के 5 पावरफुल स्टेप्स। 1. पुराने दर्द को पहचानो। डोंट सप्रेस। पहला कदम है दर्द को स्वीकार करना। खुद से ईमानदारी से पूछो, कौन सी घटनाएं मुझे आज भी परेशान करती हैं? मैं किन बातों को भूलना चाहता हूं पर भूल नहीं पाता? क्या कोई ऐसा जख्म है जो अब भी ताजा है? जब आप पहचान लेते हैं तब आप हीलिंग की ओर पहला कदम रखते हैं। डिगो, खुद को अलाउ करो वो दर्द फील करने के लिए। हम अक्सर अपने दर्द से भागते हैं, लेकिन जो दर्द महसूस नहीं किया गया
वो कभी ठीक नहीं हो सकता। लेखक कहते हैं, अलाउ द इमोशन टू फ्लो थ्रू यू लाइक अ वेव, डोंट रेजिस्ट इट। आप रो सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी अपने से बात कर सकते हैं, लेकिन उस भावना को दबाए मत, उसे बाहर आने दीजिए। अपनी कहानी दोबारा लिखो। जिस भी घटना ने आपको चोट दी, उसे एक नई नजर से देखिए। उदाहरण, उसने मुझे धोखा दिया। उस अनुभव ने मुझे मजबूत बनना सिखाया। मुझे बचपन में अनदेखा किया गया, अब मैं खुद को प्यार करना सीख रहा हूं। रिफ्रेमिंग आपकी पीड़ा को सबक में बदल देता है। माफ करना, दूसरों को और खुद को भी। माफी कोई दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपकी आजादी के लिए होती है। जिसने आपको चोट दी, उसे माफ कीजिए, और खुद को भी कि आपने उस दर्द को इतने समय तक ढोया। कहिए, मैं माफ करता हूं क्योंकि मैं अब इस बोझ के साथ नहीं जीना चाहता। 5. अब अपने आप को हीलिंग देना शुरू करो। सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। इमोशनल हीलिंग तब पूरी होती है जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रोज खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं अब पुराना दर्द छोड़ रहा हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। ध्यान, एफर्मेशंस, जर्नलिंग, कृतज्ञता, ये सभी अभ्यास आपको अंदर से भरते हैं और पुराने घावों को धीरे धीरे ठीक करते हैं। अंतिम संदेश, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। आपका दर्द आपकी पहचान नहीं है। आपका भविष्य आप खुद बना सकते हैं, हीलिंग, अवेयरनेस और प्यार से। जैसे जैसे आप अपने घावों को समझते हैं, वैसे वैसे वे घाव आपको ज्ञान, सहानुभूति और शक्ति में बदल देते हैं। अगले भाग यानी भाग 7 में हम बात करेंगे कैसे सकारात्मक भावनाएं बनाएं और एक स्थायी संतुलन, इमोशनल बैलेंस प्राप्त करें। मास्टर योर इमोशंस का भाग 7। अब तक हमने सीखा भावनाओं को पहचानना, ट्रिगर्स को समझना, नकारात्मक भावनाओं को संभालना और अपने पुराने दर्द को ठीक करना। लेकिन अब सवाल है, क्या हम केवल दर्द से बच सकते हैं या हम स्थायी सुख और भावनात्मक संतुलन भी बना सकते हैं? भावनात्मक संतुलन का मतलब क्या है? इसका मतलब है ना तो भावनाओं में बह जाना, ना ही बल्कि उन्हें समझकर शांत चित्त से जीना। संतुलन से जीवन में आता है शांति, स्थिरता और आनंद जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। अब जानते हैं 6 सरल तरीके जिनसे आप पॉजिटिव इमोशंस और इमोशनल बैलेंस ला सकते हैं। 1. मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड। दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करें। हर सुबह उठते ही 3 चीजें सोचिए या लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। उदाहरण, मैं आज जिंदा हूं, मेरे पास खाने को है, मेरे पास सोचने और बदलने की आजादी है। कृतज्ञता पॉजिटिव इमोशंस का बीज। अपने विचारों को पॉजिटिव लैंग्वेज में डालें। बोलने और सोचने का तरीका बदलें। मैं थक गया हूं, मैं थोड़ा आराम करूंगा और फिर तरोताजा हो जाऊंगा। मेरे पास समय नहीं है, मैं अपनी प्राथमिकताएं तय करूंगा। शब्दों में ऊर्जा होती है। पॉजिटिव शब्द पॉजिटिव भावनाएं लाते हैं। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। हर इंसान, हर माहौल आपके मूड को प्रभावित करता है। ध्यान रखें, किससे मिल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कौन सी न्यूज या सोशल मीडिया देख रहे हैं। सकारात्मक माहौल, स्थायी भावनात्मक संतुलन। 4. स्मॉल जॉयज को सेलिब्रेट करें। हम खुश तब होते हैं जब बड़ी चीजें मिलती है। यह भ्रम है। लेखक कहते हैं, लर्न टू फील जॉय इन द ऑर्डिनरी। गर्म चाय की चुस्की, सूरज की रोशनी, अपने प्रिय की मुस्कान, किताब का एक विचार, इन छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना ही असली भावनात्मक बुद्धिमानी है। बाय डेली इमोशनल चेक इन करें। हर दिन 1 बार खुद से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या कोई भावना मुझे डिस्टर्ब कर रही है? क्या मैं संतुलित हूं? यह आदत आपको भावनाओं को बहने से पहले संभालने की शक्ति देगी। 6. ध्यान और श्वास का अभ्यास। हर दिन कम से कम 5 to 10 मिनट शांत बैठिए। गहरी सांसें लीजिए और बस अपनी सांस पर ध्यान दें। यह अभ्यास आपके दिमाग को शांत करता है और अंदर का भावनात्मक तूफान खुद ब खुद शांत होने लगता है। सांस ही भावना का पुल है। जब सांस शांत तो मन शांत। अंतिम संदेश, भावनात्मक संतुलन कोई मंजिल नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा और जागरूक बनिए, थोड़ा और कृतज्ञ बनिए, थोड़ा और शांत बनिए। आपके अंदर ही हर भावना की चाबी है, सिर्फ उसे पकड़ना सीखना है। अगले भाग यानी भाग 10 में हम बात करेंगे इमोशंस और आइडेंटिटी।
आप अपनी भावनाओं से कैसे एक नई पहचान बनाते हैं। मास्टर योर इमोशंस का भाग 8, जिसमें हम समझेंगे हमारी भावनाएं कैसे हमारी पहचान बना देती है और हम इस पहचान को कैसे बदल सकते हैं। पहचान आइडेंटिटी का भावनाओं से गहरा संबंध है। जब आप बार बार गुस्सा करते हैं, आप खुद को गुस्सैल इंसान मानने लगते हैं। अगर आप बार बार असफलता महसूस करते हैं, आप सोचने लगते हैं मैं नाकाम हूं। और अगर आप बार बार खुश और शांत रहते हैं, आप खुद को एक संतुलित व्यक्ति समझने लगते हैं। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार महसूस करते हैं। अब सवाल है, क्या हम अपनी पहचान बदल सकते हैं? उत्तर है बिल्कुल, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं अपनी पहचान को दोबारा गढ़ने के 5 शक्तिशाली स्टेप्स। 1. पहचानिए आप खुद को क्या मानते हैं। खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को कमजोर समझता हूं? क्या मैं सोचता हूं कि मैं दूसरों से कम हूं? क्या मैं सिर्फ बीते अनुभवों पर बना एक किरदार हूं? जब तक अपनी स्टोरी को पहचानेंगे नहीं, आप उसे बदल नहीं पाएंगे। अपनी पुरानी पहचान को तोड़िए। वो आपकी असली तस्वीर नहीं जो आप आज तक मानते आ रहे हैं, वह सिर्फ अनुभवों का जोड़ है। ये असली आप नहीं है। कहिए, मैं अब अपनी पुरानी सोच को छोड़ रहा हूं। मैं अब वो इंसान नहीं हूं जो कल था। मेरे पास खुद को फिर से बनाने की शक्ति है। 3. एक नई पहचान चुनिए भावनाओं के आधार पर। अब सोचिए, आप क्या महसूस करना चाहते हैं? आत्मविश्वास, शांति, प्रेम, उद्देश्य। अब खुद से ये कहिए, मैं एक शांत व्यक्ति हूं। मैं एक समझदार इंसान हूं। मैं अपने इमोशंस का मास्टर हूं। इन सकारात्मक भावनाओं को बार बार महसूस करें और ये आपकी नई पहचान बन जाएगी। डेयर, नई पहचान के अनुसार काम कीजिए। एक्शन से आइडेंटिटी बनती है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन वाला इंसान मानना चाहते हैं, तो हर दिन छोटे छोटे डिसिप्लिन काम कीजिए। अगर आप खुद को शांत और स्थिर समझना चाहते हैं, तो जब कोई ट्रिगर हो तो शांत रहने की प्रैक्टिस कीजिए। हर बार जब आप नई पहचान के अनुसार कार्य करते हैं, वो पहचान और मजबूत होती जाती है। एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से नई पहचान को रोज दोहराएं। रोज सुबह और रात को आंखें बंद करें और खुद को उस इंसान के रूप में देखें और महसूस करें जो आप बनना चाहते हैं। उदाहरण, मैं एक सफल और आत्मविश्वासी इंसान हूं। मेरी भावनाएं मेरे नियंत्रण में हैं। मैं खुद को स्वीकार करता हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। अंतिम संदेश, भावनाएं सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं है, वे आपकी पहचान की नींव है। अगर आप बदलना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो भावनाएं बदलना शुरू करें। नई पहचान, नया जीवन। You are not your past. You are what you choose to feel now. अगले भाग यानी भाग 9 में हम बात करेंगे लाइफ लॉन्ग इमोशनल मास्टरी के लिए 5 स्थायी अभ्यास जो आपके पूरे जीवन को भावनात्मक रूप से स्थिर बना सकते हैं। अगर ये भाग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें आप अपनी कौन सी पहचान बदलना चाहते हैं और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। मास्टर योर इमोशंस का भाग 9, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम भावनाओं की समझ को सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं रखें, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें। इमोशनल मास्टरी एक मंजिल नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली यात्रा है। हर दिन आपको नई परिस्थितियां, नई चुनौतियां और नई भावनाएं मिलेंगी। इसलिए लेखक कहते हैं, अपने इमोशनल मसल्स को रोज ट्रेन करो जैसे बॉडी मसल्स को करते हो। तो अब जानते हैं 5 ऐसे अभ्यास जो आपकी भावनात्मक शक्ति को जीवन भर बनाए रखेंगे। 1. डेली इमोशनल चेक इन। हर दिन खुद से बात करें। हर दिन 5 मिनट खुद से ये सवाल पूछें, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? किस भावना ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया? क्या मैंने उस भावना पर प्रतिक्रिया दी या उसे समझा? ये आदत आपको रोज के छोटे इमोशनल झटकों से बचाएगी। जर्नलिंग, भावनाओं को शब्दों में डालना। लेखक का मानना है कि अगर भावना को शब्द मिल जाए तो वह दर्द नहीं बनती। हर दिन रात को 5 मिनट लिखिए, आज मुझे क्या सीख मिली? मैंने कब संयम दिखाया? मुझे किस बात ने परेशान किया और क्यों? यह आपकी आत्म जागरूकता को गहरा करेगा। सुबह सुबह एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करें। सुबह की शुरुआत खुद को यह याद दिलाने से करें कि मैं शांत और केंद्रित हूं। मैं अपनी भावनाओं का स्वामी हूं, गुलाम नहीं।
आज मैं हर परिस्थिति को समझदारी से लूंगा। फिर 2 मिनट आंखें बंद करे और खुद को अपने सबसे मजबूत रूप में देखे। दिन की शुरुआत जैसी होती है, दिन वैसा ही गुजरता है। टॉस ऑफ माइंडफुल ब्रेक्स हर दिन ले। दिन भर की भागदौड़ में जब आप थकें, चिढ़ें या बेचैनी महसूस करें, तो बस 1 मिनट के लिए रुक जाए। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, कहें मैं इस पल में हूं, मैं संतुलित हूं। माइंडफुल ब्रेक्स आपको मानसिक रीसेट देते हैं। बाइस हर हफ्ते रिव्यू करें, रिफ्लेक्ट एंड रियलाइन। हर हफ्ते 1 बार बैठिए और सोचिए, मैंने इस हफ्ते कौन सी भावना सबसे ज्यादा महसूस की, मैं किन जगहों पर रिएक्ट किया और कहां मैं रिस्पॉन्ड कर पाया, क्या मैं अपनी नई पहचान के अनुसार जी रहा हूं। यह साप्ताहिक आत्मनिरीक्षण आपको खुद के साथ गहरे जुड़ाव में लाता है। अंतिम संदेश, इमोशन मास्टरी कोई एक दिन का कौशल नहीं है, ये एक जीवन शैली है। जैसे रोज हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाते हैं, वैसे ही रोज कुछ न कुछ भावनाओं के लिए भी करना चाहिए। जब आप रोज इन 22 अभ्यासों को करते रहेंगे, तो चाहे जीवन में कुछ भी हो, आप भावनात्मक रूप से स्थिर और शांत रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर बुक हब में, जहां आज हम पहुंच गए हैं मास्टर योर इमोशंस का अंतिम और सबसे विशेष भाग 10। आज हम समझेंगे कैसे अब हमारी भावनाएं बाहरी दुनिया के नियंत्रण में नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथों में हो। और इसके साथ हम पूरी पुस्तक का सारांश, सीख और आत्मिक विदाई भी साझा करेंगे। इमोशनल फ्रीडम का अंतिम सबक, हमारा जीवन तब बदलता है जब हम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करते हैं। अब मैं ये स्वीकार करता हूं, आत्मक पुष्टि के साथ समापन, मैं अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेता हूं। अब मैं जानता हूं कोई और नहीं, मैं खुद अपनी भावना का निर्माता हूं। मैं अब प्रतिक्रियाओं की जगह समझदारी से उत्तर देता हूं। हर पल चुनने की शक्ति मेरे पास है। मैं अब रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करता हूं। मैं अपने पुराने दर्द को छोड़कर खुद को माफ करता हूं। अब मैं अतीत में नहीं रहता, मैं वर्तमान में जीता हूं और भविष्य को बेहतर बनाता हूं। मैं अंदर से संतुलित हूं, इसलिए बाहर से कुछ भी मुझे हिला नहीं सकता। अब मेरी खुशी स्थायी है, मैं इसे खुद से बनाता हूं, बाहरी दुनिया से नहीं। मैं अपनी नई पहचान खुद बनाता हूं। मैं अब वो नहीं हूं जो परिस्थितियों ने मुझे बनाया, मैं वो हूं जिसे मैंने चुनकर बनाया है। पूरी किताब से मिली शायद सबसे कीमती सीख है। भावनाएं विचारों से पैदा होती है और विचार चुने जा सकते हैं। ट्रिगर बाहर से आता है पर प्रतिक्रिया अंदर से जाती है। पुराना दर्द छुपाने से नहीं, समझने से ठीक होता है। नकारात्मक भावना भी एक संदेश है, उसे सुनिए, दबाए मत। सकारात्मक भावना एक अभ्यास है, उसे रोज जिए। सिर्फ भावनाएं बदलो तो पहचान बदलती है, और पहचान बदलो तो जीवन बदलता है। इमोशनल मास्टरी मंजिल नहीं, जीवन की दिशा है। अंतिम संदेश मेरे प्यारे श्रोताओं के लिए, आप कोई मशीन नहीं है, आप महसूस करते हैं और यही आपकी ताकत है। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो वही भावनाएं आपको चलाएंगी। आज से इस यात्रा को केवल सुनने तक सीमित मत रखिए, इसे जिए, अपनाएं और फैलाएं। अगर आपको यह समापन भाग पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में बताएं इस पूरी पुस्तक से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही, और रीडर बुक हब को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगली किताब में मिल सकें। धन्यवाद मेरे दोस्त कि आपने मास्टर योर इमोशंस की इस संपूर्ण यात्रा में मेरा साथ दिया। यह कोई अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें आप अपनी भावनाओं के नहीं, बल्कि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हो। आपका आत्मीय मित्र रीडर बुक हब।